हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। यशोदानन्दकुमारं बालकृष्णं नमाम्यहं मुहुर्मुहुः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 नासंशयः। कृतार्थोऽहं नासंशयः। बोलो श्री राधा रानी की, श्री बरसाने धाम की, श्री गहवर्वन धाम की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री राधा मान बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, श्री हनुमत लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कल के कथा प्रसंग के अनुसार आप लोगों ने प्रहलाद जी का पावन चरित्र और सनातन धर्मों के विषय में सुना। मनुष्य किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, सभी का एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करें। कैसी भक्ति? हेतु रहित, अनकंडीशनल, बिना शर्त की भक्ति। भगवान से कुछ चाहे नहीं, काम करता चले और प्रभु का यश गाता चले। यही ब्रज की पहली प्राचीन परंपरा रही। काम करते चलो, कृष्ण गाते चलो। और इससे भगवान उन ब्रजवासियों के साथ में खेलते कूदते अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। जो भगवान को भजता है वो तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। विषयों का ध्यान करने से चित्त उसका विषयाकार हो जाता है, और जब वो भगवान का ध्यान करता है तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। आठवां स्कंध मनवंतर स्कंद के नाम से कहा जाता है। पहले अध्याय में 4 मनवंतरों का वर्णन किया गया है: स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम और तामस। इस तामस मनवंतर में गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ लिया, जकड़ करके छुड़ा नहीं पाया। अंत में उसे भगवान की याद आई, स्तुति करने लगा। भगवान प्रकट हो गए, उसका मुख विदीर्ण कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से, और उनके स्पर्श से
उसका भी दिव्य रूप हो गया, पार्षद रूप हो गया, चतुर्भुज स्वरूप। ग्रह भी, उसका भी अद्भुत स्वरूप हो गया। ये ग्रह और गजेंद्र आखिर थे कौन? ये ग्रह जो था पहले जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार की बात है, देवल ऋषि एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए हुए थे। ये था तो गंधर्व, लेकिन ऋषि के पांव को पकड़कर गहरे जल में ले जाने लगा। ऋषि ने देखा है तो ये गंधर्व, लेकिन देखो ये ग्रह की सी चेष्टा कर रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू ग्रह योनि को प्राप्त हो जा। ऋषि के कहते ही वो एकदम ग्रह बन गया। अब बहुत उसने उन्होंने विनय किया, बोले महाराज गलती हो गई, आप क्षमा करें। बोले अब ग्रह तो तुमको बनना पड़ेगा, पर तामस मनवंतर में भगवान श्रीहरि की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी और तुम ग्रह योनि से छूट जाओगे। ये वरदान भी दे दिया। गजराज जो था पहले जन्म में द्रविड़ देश का एक राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का। बैराग हुआ, राजपाट छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया। जंगल में जाप करने बैठा हुआ था। दैव संयोग से वहां पर अगस्त मुनि का आना हुआ। जब अपने से श्रेष्ठ जन दिखाई भी दें, उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर हमने उनको प्रणाम नहीं किया तो समझ लीजिए कि हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हुआ भी यही। ये अपनी ऐंठ में बैठे रहे। देवल ऋषि ने देखा, अरे इसने गुरुओं से शिक्षा नहीं पाई है, मदान होकर के यह हाथी की तरह से अडिग बैठा रहा। उन्होंने शाप दे दिया, जा तो हाथी की योनि को प्राप्त हो जा, हाथी बन जा। ऋषि के कहने मात्र से वो एक बड़े डील डॉल का हाथी बन गया। अब अपनी गलती की अनुभूति हुई, ऋषि को प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे से भूल हो गई, आप क्षमा करें। बोले हाथी तो तुमको बनना पड़ेगा, लेकिन अंतिम समय तुमको भगवान की स्मृति बनी रहेगी। और अंत काले यथा मति तथा गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी उसकी गति हुआ करती है। ये त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, वहां पर यह गजराज रहा करता। इसके संरक्षण में जितने भी छोटे मोटे जीव थे वो सब निर्भय रहा करते थे। सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर भी इसकी जब चिंगाड़ सुन लेता तो एकदम भाग जाता, ऐसा खौफ था इसका। एक बार की बात है, अपने यूथ की हाथीअतनियों के साथ में ये भ्रमण करता हुआ जा रहा था जंगल में होकर के। दोपहरी का समय था, प्यास से व्याकुल हो रहा था, कहीं जल मिला नहीं। कुछ दूर चल के इसको कुछ कमल की सी सुगंध आई। सोचने लगा कि कमल बिना सरोवर के रह नहीं सकता है, यहां पर जरूर कोई पानी होगा। और सुगंध के सारे चलता गया और देखा कि एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसमें हजारों कमल खिले हुए थे। देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सरोवर में घुसकर उसने स्वेच्छा से पानी पिया खूब पेट भर के। गर्मी का समय था, अपने हाथी हथनियों के साथ में वहां पर जल क्रीड़ा में लग गया, भूल गया। अरे भाई, हाथी की तो बात छोड़ो,
हाथी सब जगह नहीं रहते हैं। यही समझ लो गर्मी के दिनों में भैंस जब पोखर में लोड़ जाती है तो निकलने का काम नहीं लेती है। तो इसी तरह से ये हाथी भी जब यहाँ पे जल विहार करने लगे तो कीड़ा में मस्त हो गए। दैवी संयोग से एक ग्रह आया और उसने आकर जकड़ के हाथी का पांव पकड़ लिया और गहरे जल में ले जाने लगा। वो तो जलचर प्राणी ठहरा, जल में उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो खींच के ले गया जल में और ये भी बड़ा बलवान था, उस ग्रह को खींच लाया बाहर। इस तरह से ये रस्सा कसी चलती रही और बोले 2-4 दिन नहीं, समासहस्रम व्यगमन महीपते, राजन 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। वो भीतर ले आया, वो बाहर ले जाए। गजराज का शरीर शिथिल पड़ गया, क्योंकि वो तो ग्रह तो जलचर प्राणी था। अब तो उसको इतना शिथिल पड़ गया, उसको लगा कि अब मेरे प्राण रक्षा होना मुश्किल है। अब तो वो ये समझो कि थोड़ी सी जौ भर सूंड मात्र रह गई, और अगर एक झटका मार देता अब की बार तो फिर वो शायद अपने प्राणों को नहीं बचा पाता। अपना अंतिम समय समझ करके उसे भगवान की याद आई। पूर्व जन्म ने उसने जो भगवान की आराधना की थी, उसके प्रभाव से उसको अंतिम समय में भगवान की याद आई। और फिर ऋषि ने भी कह दिया था अंतिम समय तुमको भगवान की याद आएगी। पहले किया हुआ तप जप भोजन आदि खाली नहीं जाता है, याद रखो। गीता में लिखा है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम। इस पूर्व शरीर से पूर्व जन्म में जो भी कुछ हमने जो शुभ कर्म अच्छा बुरा काम किया है, वो अगले जन्म में वो हमको विरासत के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो उसने जो आराधना की थी, और फिर ऋषि का भी कहना, अंतिम समय इसको भगवान की याद आई। इसने भगवान की स्तुति की, बड़ी मार्मिक स्तुति है। ये 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, और ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से कहा जाता है। गजराज ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रुत साक्षिव्यं तदीच्यते स आत्मूलोऽवतु मां परात्परः। तैतीस श्लोक हैं इस गजेंद्र मोक्ष में। गजराज ने कहा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत के मूल कारण हैं, सारा संसार इन्हीं में समाया हुआ है, ये सारे संसार में व्याप्त हैं, उनसे परे कुछ नहीं है। उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और कहा माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। माद्रक माने मेरे जैसे पशु को जो आपकी शरण में आ चुका है, उसको मुक्त करने में आप सक्षम हैं, क्योंकि भूरि करुणाय अनंत करुणा के सागर हैं। बड़ी स्तुति की। स्तुति को सुनकर के भगवान की कृपा हुई, गरुड़ पर सवार होकर के वहां पर प्रकट हो गए। उनकी कृपा शक्ति से पता लग गया गजराज को कि प्रभु आ गए हैं।
अपना अंतिम समय है, प्रभु आए, उनको कुछ भेंट करना चाहिए। क्या भेंट करें, क्या है उसके पास वहां पर? उस सरोवर में बहुत से जो कमल थे, अपनी सूंड में एक कमल रख करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान की प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प जल फल, भक्ति पूर्वक जो कुछ भी मेरे लिए अर्पण करता है मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूं। प्रभु ने स्वीकार कर लिया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख विदीर्ण कर दिया, मुख फाड़ दिया। प्रभु के स्पर्श से वो जो ग्रह था, यो असौ ग्रह स वही सद्य परमाश्चर्य रूप धृक, उसका बड़ा अद्भुत स्वरूप हो गया। और गजराज जो थे, गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो अज्ञान बंधनात्, भगवान के स्पर्श से वो भी अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया और उसका प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासास चतुर्भुज, पार्षद रूप प्राप्त हो गया। 4 भुजाएं हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही प्राप्त हो गया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि देखो, गजराज ने जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया था, ये स्तुति जो की थी, ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से कही जाती है। इस स्तुति के बड़े चमत्कार हैं। 3 प्रमुख इसके लाभ हैं। पहला लाभ, अगर किसी को दुस्वप्न दिखाई देते हैं, स्वप्न में डर जाते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके सोया जाए तो उसको दुस्वप्न आना बंद हो जाता है। दूसरी बात, रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। किसी पर कर्जा हो गया है, चुकने में नहीं आ रहा है, अनुष्ठान रूप में इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए, 108 पाठ रोज किए जाएं, तो कितना भी उसका कर्जा हो, सब कर्जा खत्म हो जाता है। करके देख लें। लेकिन हम सोचते हैं चलो एक बार कर लिया, हाँ किया तो था एक बार, और फिर बस खत्म। सुवर्ण की चोरी करें, सोई कर दें दान, और कोठा चढ़ चढ़ देखें कब आवे है विमान। एक पाठ कर लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया अपने भगवान के ऊपर। अरे जैसे दुनिया के और कामों में दिन रात लगा रहे हैं, ऐसे उसमें भी आराधना में लगाना चाहिए। 6-7 घंटे कम से कम लगेंगे, इतना टाइम देंगे तब जाकर के उसका चमत्कार होगा। और बोले जो कुछ ना समझ लोग ये भी सोच सकते हैं, अरे हमें तो कोई दुस्सपने बुरे सपने आते नहीं है, और ना हमारे ऊपर कोई कर्जा है, कर्जा भी हम पे नहीं है, काहे करें। अरे जिन पे कर्जा नहीं है, बुरे सपने नहीं आते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, सब कुछ हैं, उनको भी ये लाभ की बात है कि जो इस गजेंद्र मोक्ष का रोजाना पाठ करते हैं, भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा है, ये माम स्तुवन्त अनेनांग प्रतिबुद्धि निशात्ये, जो रोजाना जग करके नाद होकर के सवेरे पाठ करते हैं, तेषाम प्राणाते चाहम ददामी विमलाम मतिम, उनको प्राणांत के समय पे मैं उनको विमल मति देता हूं, ऐसी बुद्धि जिससे कि उनको मेरी याद बनी रहती है। और भगवान की याद बनी रहे तो इससे बढ़कर के जीवन का लाभ और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति ही, जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंतिम में भगवान की याद उसको बनी रहे। ये सबसे बड़ा लाभ है जीवन का।
तो ये भगवान गारंटी देकर के कह रहे हैं कि भाई कि जो गजेंद्र मोक्ष रोजाना पाठ करेंगे उनको मेरी याद बनी रहेगी। कोटि जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि करोड़ों जन्म तक यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन भाई अंतिम समय जरूरी नहीं है कि उनको भगवान की याद आई जाए। लेकिन जो लोग गजेंद्र मोक्ष का रोजाना पाठ करते हैं उनको भगवान गारंटी से कह रहे हैं उनको अंतिम समय मेरी याद बनी रहेगी। 4 रुपए की एक पुस्तक मिलती है गीता प्रेस से, उसका संस्कृत भी दिए हुए हैं, संस्कृत के नीचे उसके हिंदी अर्थ दिया हुआ है। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं वो हिंदी अर्थ पढ़ सकते हैं। लड़की हो, लड़का हो, युवक हो, युवती हो, वृद्ध हो, जवान हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति को चाहिए कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, क्योंकि जितने लोगों ने जन्म लिया है मरना तो सबका निश्चित है ही है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वयि प्राणिनाम ध्रुवम। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु का निर्धारण तो उसके जन्म के साथ ही हो जाया करता है। अद्यवाब्द शतान्ते वा, वो आज हो या 100 वर्ष के बाद में हो या 2 घंटे के बाद में हो, लेकिन मृत्यु होना ही उसकी जरूरी है। और जो लोग इसका पाठ करेंगे उनको जो है निश्चित रूप से भगवान की याद बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नागा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का यही सबसे बड़ा फल है। संस्कृत नहीं है तो कम से कम हिंदी में तो पाठ करना ही चाहिए, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम सुना दें, वो नियम से सुन लिया करें, इसी में कल्याण हो जाएगा। अब आगे वर्णन कर रहे हैं 5वें मनु रैवत हुए हैं। ये तामस के सहोदर भाई थे, तामस मनु के। 6ठे मनु का नाम चाक्षुष है, ये चक्षु के पुत्र थे। और इनके इस चाक्षुष मनवंतर में ही समुद्र का मंथन हुआ था। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था। ये बात सुनकर के राजा परीक्षित पूछने लगे कि महाराज समुद्र के मंथन का क्या कारण था, भगवान ने कच्छप रूप ही क्यों धारण किया? मनुष्य रूप भी धारण कर सकते थे और भी कोई रूप धारण कर सकते थे, कच्छप रूप ही क्यों धारण किया? सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं, एक बार की बात है, दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे। उनको एक प्रसादी माला प्राप्त हुई, माला पहने हुए थे। दैव संयोग से रास्ते में ऐरावत हाथी पर आते हुए देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। साधु संत तो भाई किसी चीज के भूखे थोड़ी होते हैं, वो तो प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से, श्रद्धा से प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए ऋषि। और उन्होंने प्रसन्न होकर के जो प्रसादी माला थी जो उनको वैकुंठ से मिली थी, वो माला उन्होंने इंद्र के कल्याण के लिए उनको दे दी। अब देखो इंद्र का दुर्भाग्य, इंद्र ने उस माला को स्वयं न पहन करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। अब देखो कैसे विधान बनते जा रहे हैं।
चाहिए तो ये था साधु संतों से कोई माला मिले उसको बड़े गर्व के साथ में उसको पहन लेना चाहिए, ये माला की शोभा है, ये माला का सम्मान है। कुछ ना समझ लोग क्या करते हैं, माला मिल गई उसको लिया उतार करके हाथ में लपेट लेंगे। ये तिरस्कार है, अपमान है, अपराध है। चाहे आप बड़े कितने भी बड़े आदमी हैं, लेकिन भागवत पर या मंदिर में साधु संतों से अगर कोई माला मिले तो उसको पहन लेना चाहिए। अगर नहीं मिला, नहीं पहना तो समझ लो उसका अपराध लगेगा। देवराज इंद्र ने वो माला न पहन करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। होनहार की बात थी, नहीं कोई हाथी कोई ऐसा साधारण थोड़े था। हाथी ने वो माला अपनी सूंड से लेकर के नीचे पटक दी और वो जो है पाम से कुचल गई। दुर्वासा जी इस दृश्य को देख रहे थे कि अरे ये तो बड़ा मदान्ध है, हमने इसके कल्याण के लिए माला दी और इसने माला की अवमानना की। उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। इंद्र को शाप दे दिया, इंद्र श्रीहीन हो गए। राक्षसों को पता लग गया कि देव दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दे दिया श्रीहीन होने का, अब बढ़िया मौका है। उन्होंने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी और सब देवताओं को, इंद्र आदि सबको स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। अब ये दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। बहुत उन्होंने मैंने किए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, एक बड़ी सुंदर बात कही ब्रह्मा जी ने, यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्च ही। बोले जैसे किसी वृक्ष की जड़ में पानी लगा दिया जाए तो अलग से उसकी डाली पत्तियों में छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वृक्ष हरा भरा हो जाता है जड़ में पानी लगाने से। और जड़ में नहीं लगाया, पत्तियों पर छिड़क रहे हैं, डालियों पर छिड़क रहे हैं, वो पेड़ सूख जाएगा। जड़ में लगाएंगे तो हरा भरा बना रहेगा। इसी तरह सभी देवी देवताओं के मूल, उनकी जड़ भगवान श्री कृष्ण हैं। एवं आराधनम विष्णु हो, इसी तरह से विष्णु भगवान की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती। गए विष्णु भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले देखो काम तो भाई तुम लोगों ने गड़बड़ किया है। ऐसे तपस्वी ऋषि का अपराध इस साधारण अपराध नहीं है। उनके द्वारा दी हुई माला की जो तुमने अवमानना की, उसका दंड तुमको मिला। चलो हम तुमको एक उपाय बता देते हैं। इस समय शत्रुओं को जीतना बड़ा कठिन है, तुम संधि कर लो। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां बताई गई हैं। साम राजीनामा, कंप्रोमाइज, संधि कर लो उनसे। न हो फिर जो है दाम, आर्थिक नुकसान, दंड, और फिर भी सफल न हो पाए, भेद नीति को, जैसे अंग्रेजों ने किया, फूट डाल दी और उसका उन्होंने लाभ लिया। बोले असुरों से तुम संधि कर लो। उस समय असुरों के नायक सेनापति राजा बलि थे और बोले संधि करने के बाद में समुद्र मंथन के लिए प्रयत्न करो।
मंदराचल पर्वत को मथानी बना लो, वासुकीनाग को नेति बना लो, और उसके बाद में मंथन करोगे, पहले विष निकलेगा, घबराना मत, फिर और भी चीजें निकलेंगी, आपस में लेते रहना, और फिर आखिर में अमृत निकलेगा, और अमृत को पाकर के तुम शक्ति संपन्न हो जाओगे, और देवताओं के हाथ तो क्लेश ही लगेगा, असुरों के हाथ। क्लेश भावो बाजो भविष्यंती दैत्या यूयम फलग्रहा, तुमको उस अमृत का फल मिलेगा और दैत्यों को क्लेश ही क्लेश हाथ लगेगा। बोले ठीक है। ये गए राजा बलि के पास में और बोले देखो प्रभु की आज्ञा से हम आए हैं आपके पास में, मंदराचल पर्वत को ला करके उसको मथानी बना करके वासुकीनाग को नेति बना के समुद्र का मंथन किया जाए, उससे बहुत से रत्न निकलेंगे, अंत में अमृत भी निकलेगा, तो आप भी ले लें, हम भी ले लें, सब लेकर के शक्ति संपन्न हो जाएंगे। और अकेले तो भाई आप भी नहीं कर सकते हैं, अकेले हम भी नहीं कर सकते हैं, और जो वस्तुएं आती रहेंगी बारी बारी से लेते रहेंगे। राजा बलि राजी हो गए, बोले ठीक है। देवता असुर सब लोग गए, मंदराचल पर्वत को उखाड़ लाए, बड़े बलवान थे सब, और मंदराचल पर्वत कोई मामूली थोड़े था, अरबों टन वजन उसमें, लेकिन उखाड़ लाए, ये भी बड़े बलवान थे। थोड़ी दूर तो चले और फिर वो इनके ऊपर गिर गया, चकनाचूर हो गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का माथा फट गया, चूरन चट्टी बन गया सब। भगवान सोचने लगे कभी तो समुद्र मंथन भी नहीं हुआ है, मामला बीच में ही गड़बड़ हो गया। भगवान तो अनंत शक्ति संपन्न है, उन्होंने उन असुरों को, देवताओं को अपने पीठ के ऊपर रख लिया, गरुड़ के पीठ के ऊपर, पर्वत को भी रख लिए और समुद्र के लिए ला करके छोड़ दिया। अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको देख दिया, सब जीवित हो गए, लेकिन ये भूल गए कि हमारे ऊपर पर्वत गिर गया था, हम जो है समाप्त हो गए थे। अब क्या सोच रहे हैं कि चलो पर्वत को तो हम लोग ले आए, उनको यही याद है बस। अब गए वासुकीनाग के पास में, बताया कि देखो हम समुद्र का मंथन करने के लिए जा रहे हैं, मंदराचल पर्वत को ले आए हैं, अब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम चल करके उसमें लिपट जाओ, और फिर जब मंथन होगा अमृत निकलेगा, कुछ हिस्सा तुमको भी दिया जाएगा। तो अमृत के लोभ में वो भी आ गए, राजी हो गए, और मंदराचल पर्वत में आकर के लिपट गए। तो भाई दो छोर हुए उसके, एक तो मुंह वाला छोर और एक पूंछ वाला। भगवान ने क्या चतुराई की, देवताओं के साथ में उसके मुख की ओर आ गए और असुरों को उसके पूंछ की ओर कर दिया। असुर लोग तो बिगड़ गए, बोले वाह ये कोई बात रही, अरे हम उत्तम कुल के हैं, हम तुमसे किसी चीज में कम नहीं है, विद्या में कम नहीं, बल में कम नहीं, पूंछ तो सर्व का अधो अंग माना जाता है, उत्तम अंग मुख होता है, हम उत्तम कुल के हैं, हम उत्तम अंग की ओर रहेंगे, मुख की ओर हम रहेंगे। भगवान समझे, इशारा कर दिए, इनसे जिद मत करो, इन काम बिगड़ जाएगा। बोले अच्छा भाई तुम आ जाओ मुख की ओर, ये पूंछ की ओर चले गए। अब मंथन कार्य शुरू हुआ, अब तो मुख से जो एकदम विष की झड़पें निकलने लगी, अब ये झुलसने लगे। अब इनका ये मुंह नहीं था कहने के लिए कि अब हम पूंछ की ओर आएंगे, अपनी इच्छा से आए थे। थोड़ी देर मंथन हुआ, जैसे भाई आकाश की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है, समुद्र की गहराई की भी कोई था नहीं होती है, आधार तो कोई था नहीं, वो पर्वत अब नीचे धसकने लग गया समुद्र में। भगवान ने सोचा कि भाई ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और वहां पर उन्होंने दधार
पृष्ठेन सलख योजन विस्तारणा दीपिवा परो महान। 1,00,000 योजन के बीच में कच्छप का रूप बनाया और उनकी पीठ 1,00,000 योजन के बीच में थी। इतना बड़ा रूप बनाया कच्छप का। बड़ो कच्छप भगवान की। अब उसके ऊपर वो पर्वत रखा गया, आधार बना उसका। अब जब मंथन कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले भाई कालकूट विष निकला। अब उस विष की झड़पों से सब झुलसने लग गए। दुखी होकर के देवता असुर लोग सब भगवान शिव के पास में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव भूतानां भूत भावना त्रायिना शरणापन्ना त्रिलोक्या दहना द्विषात्। इस उल्वण विष से हमारी आप रक्षा करें। बड़े आर्त भाव से पुकारने लगे, महादेव जी से प्रार्थना करने लगे। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में गलमुंड माल राजे शशभाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में द्रगुतीन तेज राशि। कटबंध नाग पाशी।